हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट। और ये जो चैप्टर है आपको क्लास 9th की साइंस की बुक में दिया हुआ है। तो जो भी टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, एटॉमिक वेट का, एटॉमिक मास का, मोलर मास का, या फिर नन ऑफ देम। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? भी ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक मास का। डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि ईच एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट का क्या होता है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम की रेडियस बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? भी ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे ऑप्शंस मीटर में है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, बट ये सारे ऑप्शंस किस में है भाई? मीटर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉइन द टर्म परमाणु फॉर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। ये पूछा है कि किसने परमाणु टर्म को इंट्रोड्यूस किया था फॉर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भी? ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। जो महर्षि कन्नड़ थे वो एक इंडियन फिलोसोफर थे, और उन्होंने क्या बताया था कि जो भी मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उस स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। तो देखो, जो नाइट्रोजन होता है ना, वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये N2 गैस हो गई, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? N2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, CO D तो होगा ही नहीं। और जो ये ऑप्शन आपको दिया है, ये किसके लिए होता है? ये निकल एटम के लिए होता है। किसके लिए होता है भी? निकल एलिमेंट के लिए होता है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम के लिए केमिकल सिंबल पूछा है, देखो। तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। हम जनरली ऐसे कर देते हैं ना कि जिससे भी नाम स्टार्ट हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन का N आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सोडियम का SO है, SD है, ये नहीं होता है। सोडियम का क्या आता है भी? Na आता है। और इसमें क्या होता है? N जो होता है वो कैपिटल होता है, और A क्या आता है? स्मॉलेस्ट आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। देखो, यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, और मोल गिवन है चार ऑप्शन में, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के मोल्स आपको गिवन है, और ये पूछा है कि किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, यहाँ पर जो मोल का फॉर्मूला होता है, आप एक बार मोल का फॉर्मूला देखो, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है, मोल को हम जनरली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है। गिवन मास को हम स्मॉल एम से लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या लेते हैं अभी? मोलर मास, यानी कि जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है उसका मास। तो देखो, यहाँ पर क्या है, अब उसने मोल्स दिए हैं आपको, और मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूछा है उसने गिवन मास कि किसका ज़्यादा आएगा। तो देखो, यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? इस गिवन मास को मैं स्मॉल एम से लिख देती हूँ, और यहाँ पर जो ये मोल है ये तो एन ही रहेगा, और ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसे मैं कैपिटल एम से लिख देती हूँ। तो यानी कि ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है कि किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, फर्स्ट आपको क्या गिवन है भाई? 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के लिए देखो, यहाँ पर उसने क्या किया है भाई? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है। क्या है भाई? C12H22O11। अब मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? उसके मास के साथ। देखो किस तरह से, जैसे यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 12। और एक कार्बन एटम का जो वेट होता है, जो मास होता है, वो कितना होता है? 12 होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12। ऐसे ही एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और 22 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 22। और प्लस में एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है भाई? 16। और यहाँ पर क्या है? 11। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 342 ग्राम। ओके, कितना आ गया भाई? 342 ग्राम। तो यानी कि अब आप देखो, ये क्या है यहाँ पर? ये इसका 1 मोल है। ये क्या है? इसका 1 मोल है। तो 1 मोल का जो मास आया है वो कितना आया है भाई? 342 ग्राम आया है। कितना आया है भाई? 342 ग्राम आया है। तो देखो, 1 मोल इज इक्वल टू में कितना है भाई? 342 ग्राम। क्वेश्चन में पूछा किसके लिए है उसने? देखो, 0.2 मोल के लिए पूछा है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? गिवन मास इज ये जो होता है मोल, जो होता है क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखो, यहाँ पर 0.2 मोल पुट कर दो, और इज इक्वल टू में क्या है? ये आपको कैलकुलेट करना है, स्मॉल एम। और अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बनेगा वो कितना है? 342। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा भाई? देखो, यहाँ पर जो इसके लिए आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगा 68.4। कितना आ जाएगा भाई? 68.4 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके सामने लिख देती हूँ कि इसके लिए कितना आएगा? 68.4 ग्राम।
अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही किसके लिए कैलकुलेट करना है, 2 मोल्स ऑफ CO2। तो सबसे पहले क्या करो, इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, CO2 एक कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, तो यहाँ पर 2 है तो 16 इंटू 2 तो यानी कि 12 प्लस में 32, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई 44। कितना आ गया भाई 44 आ गया। अब देखो 1 मोल में कितना है भाई 44 है, 1 मोल में कितना है 44 है, 2 मोल के लिए पूछा है। तो देखो 1 इज इक्वल टू में 44 है, 2 के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 44, ये कितना आ जाएगा भाई 88 ग्राम। तो यानी कि इस ऑप्शन का आंसर क्या आ गया भाई 88 ग्राम। ऐसे ही देखो सी के लिए चेक करो। जब हम यहाँ पर सी के लिए चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर सब इंडिविजुअल का क्या करो भैया, आप मास लिख लो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, और कार्बन का कितना होता है, 1 कार्बन का 12 होता है, और 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 48, जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो देखो 1 मोल का जो मास आया है वो कितना आया है अभी 100 आया है, और पूछा कितने के लिए 2 के लिए, तो 2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 100, 200 आ गया। तो यानी कि सी का कितना हो गया अभी 200 ग्राम हो गया। ऐसे ही देखो अब डी ऑप्शन कैलकुलेट करो। डी में क्या गिवन है भाई आपको 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का निकालो, 1 मोल ऑफ वाटर इसका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम। तो देखो 1 के लिए कितना आया है, 1 के लिए आया है 18, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू में 18, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 180 आ गया। तो अब देखो आपने यहाँ पर क्या किया है अभी, चारों ऑप्शंस के लिए जो मास है वो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब देखो किसका मास सबसे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, किसके लिए ज़्यादा है अभी, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बट ये अभी रिसेंटली या तो एचटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज में देखना, या फिर ये जो हमने एनवीएस या फिर केवीएस के जो पीवाईक्यू सीरीज देखी है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखो ये वाला क्वेश्चन और जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप या तो एचटेट की पीवाईक्यू सीरीज देखना, वहां पर मिलेंगे, या फिर जो अभी हमने एनवीएस और केवीएस की पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस किया था उसमें इस तरह के क्वेश्चन वहां पर आए हुए हैं। तो देखो फर्स्ट इसमें सेवेंथ क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया ना मोल वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। और देखो कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ भी, इन दोनों क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स मोल्स नहीं क्या भाई मॉलिक्यूल्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मॉलिक्यूलर मास के। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई सबसे ज़्यादा आएगा, उसके जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, सबसे कम आएंगे। और वाइस वर्सा बोल सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा आएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है। बट अगर यहाँ पर अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पूरा एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स कितने बनेंगे। तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास यहाँ पर क्या है 18 ग्राम। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है H2O, इसका जब आप मास कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 18। तो 18 डिवाइड में 18 गया, तो यहाँ पर कितने मोल आ गए, 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल आ गए भाई 1 आ गए। अब देखो यहाँ पर जो ये 1 मोल है ना, इसमें कितने टोटल एटम्स है, H2O फॉर्मूला है ना, इसमें यहाँ पर देखो कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो कितने एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। कितने हैं भाई यहाँ पर 3 है। नंबर ऑफ एटम्स जब हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो भी मोल्स होते हैं उसको अवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं वहाँ पर उस एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है। देखो अगर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तब तो आपको ये क्या है, नंबर ऑफ इससे ऐड करने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एटम्स पूछे हैं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, देखो 3 एटम्स है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर देखो मोल कितने आए हैं, 1 आया था, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये क्या है Na, तो यहाँ पर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पर ये आपको इसी से ही पता लग जाएगा, सिर्फ यहाँ से ये जो वैल्यूज आएंगी ना कांस्टेंट आएगी 3 2 1 जो कुछ भी आएगी उसी से, क्योंकि Na से मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भई, इसका इसमें कितने आ गए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स आए हैं वो 3 Na आ गए। तो यहाँ पर मैं इसके सामने लिख देती हूँ, 18 ग्राम के लिए कितने आ गए भई, 3 Na। नेक्स्ट देखो ऐसी 18 ग्राम ऑफ किसके लिए कैलकुलेट करना है आपको, ऑक्सीजन के लिए। तो देखो मास यहाँ पर सेम ही है, तो यानी कि गिवन मास तो 18 ही हो गया। बट जो ऑक्सीजन का जो मोलर मास बनेगा यहाँ पर, जो इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा, मॉलिक्यूल मास बनेगा, वो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा भई यहाँ पर 32, और इनटू में क्या हो जाएँगे, देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो यानी कि 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है अवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे ना इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका, 1.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25। और ये क्या है, Na तो रहेगा ही, मैं Na को मल्टीप्लाई नहीं कर रही। Na क्या है यहाँ पर, अवोगाड्रो नंबर है। Na क्या है भाई, अवोगाड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम क्या बोलते हैं कि 1 मोल के अंदर इतनी एंटिटी प्रेजेंट होती है। जैसे 1 डज़न में कितनी एंटिटी प्रेजेंट होती है, 12 ना, ऐसी 1 मोल में फिक्स रहता है, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, एटम्स हो, कुछ भी हो, वो कितने रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस वाली वैल्यू से हम पूरे से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन और भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो कितना आ गया भाई, यहाँ पर 1.125 Na, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो 18 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर जो गिवन मास है वो तो कितना है, 18 ही है। बट जब यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, वो कितना आ जाएगा भाई, 44 आ जाएगा। अभी कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है किस तरह से करना है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसमें उन सब का क्या करना है, मास ऐड कर देना है। जैसे कार्बन का 12 है, प्लस में यहाँ पर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32, तो कितना आ जाएगा, 44। इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 डिवाइड में 44, इंटू में क्या आएगा, अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में 3, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर जब आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू को सॉल्व करके पूरा, Na को नहीं पुट करना है यहाँ पर, इस वाली वैल्यू को पूरे को सॉल्व करके यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो कितनी आ जाएगी, 1.22 Na। कितनी आ जाएगी वो भाई, 1.22 Na। अब इससे नेक्स्ट देखो, इसी तरह से सेम क्या है, 18 ग्राम ऑफ मीथेन है। तो 18 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, गिवन मास कितना हो गया, 18, और जो मोलर मास है मीथेन के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हो जाएगा, तो इस तरह से 16 इनटू में, अब एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, देखो एक कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन के हैं, मतलब 5, इनटू में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है Na। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5.62 Na। ठीक है, इतने। अब देखो Na क्या है, यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था। तो अब देखो यानी कि इस वाली वैल्यू से, अब जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी, जितने बड़े यहाँ पर ये नंबर होंगे, यानी कि Na से मल्टीप्लाई करने पर ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर Na को मल्टीप्लाई करने के लिए मना किया है, फालतू में आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देखो क्या आ जाएगा, किसके लिए सबसे ज़्यादा है, देखो इसमें 3 है, इसमें 1.12 है, इसमें 1.2 है और इसमें 5.62 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये तो देखो पूरा कैलकुलेशन करने से है, बट स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसका जितना ज़्यादा क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स उतने ही कम बनेंगे। या फिर आप वाइस वर्सा बोल सकते हो, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई, सबसे कम बनेगा, उसमें उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो देखो यहाँ पर आप इसका मास देखो, हाइड्रो इसका H2O का कितना है, 18 है। फिर O2 का देखो, O2 का कितना है भाई, यहाँ पर 16 है। फिर यहाँ पर सॉरी 16 नहीं, 32 आएगा। कितना आएगा भाई O2 का, एक ऑक्सीजन का होता है ना, तो O2 का कितना होएगा, 32 होएगा। CO2 का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44 है। मीथेन का कैलकुलेट किया था, वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास 16 है। तो क्या कॉन्सेप्ट था, जितना कम मॉलिक्यूलर मास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स। तो किसमें सबसे कम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आया है, 16 आया है मीथेन का। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पर भी आपको फुल कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, जिसका जितना कम मॉलिक्यूलर मास बनेगा, उसमें उतने ही नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। तो देखो CO2 का मास अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आएगा, 44। नाइट्रोजन का कितना आएगा भाई, 28। हाइड्रोजन का कितना आएगा भाई, 2। और मीथेन का कितना आएगा, 16। तो अब देखो यहाँ पर सबसे कम जो मास है वो किसके लिए आया है, हाइड्रोजन के लिए आया है। तो इसी के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनेंगे, सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको ये कैलकुलेशन ही करनी हो, अगर इस तरह से पूछ ले कि 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो देखो किस तरह से करेंगे ये। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल्स। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल्स।
तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास देखो कितना है यहाँ पर 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर लो, जैसे CO2 के लिए कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पर ये इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो जिसमें जितने या अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अगर अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो इसको क्या करोगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23। और ये पूरा सॉल्व करके आपके पास क्या है, 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये आ जाएँगे, ठीक। 6.022 से देखो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जो 1 मोल होता है ना देखो, 1 मोल जो भी होता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है? जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होता है उसके मास के इक्वल। जैसे अब यहाँ पर CO2 गिवन है, तो CO2 का 1 मॉलिक्यूल जो है उसका मास कितना है भई? 44 आएगा। तो यानी कि 1 मोल में कितना मास आएगा? 44 ग्राम आएगा। और ये तो मास के इक्वल है, अगर मास में बात करें। अगर एंटिटी में बात करें कि कितने नंबर ऑफ आएँगे, तो अगर एंटिटी में बात करें तो यहाँ पर कितने आएँगे? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डज़न है, तो 1 डज़न में क्या होता है भई, फिक्स होता है ना, 12 थिंग्स आती है। अब वो 12 थिंग्स कुछ भी हो सकती है, ऐसे ही यहाँ पर 1 मोल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 ग्राम में कितने मोल बन रहे हैं, ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर 1 मोल के अंदर कितनी एंटिटी होती है, इतनी। तो यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएँगे उसमें आप क्या कैलकुलेट उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे, तो आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ना एक बार ये हाइड्रोजन के लिए और करके बताती हूँ कि किस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जैसे अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हो, तो 1 मोल में जो मास आएगा वो कितना आएगा? हाइड्रोजन जो होता है वो किसकी तरह एग्ज़िस्ट करता है? डायटोमिक फ़ॉर्म में, तो यानी कि H2 की फ़ॉर्म में, तो इसका मास कितना आ गया 2। तो यानी कि ये 2 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम में देखो कितने मोल है? 1 मोल है। अब यहाँ पर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, तो कि 2 ग्राम इज़ इक्वल टू में 1 मोल, ठीक है? 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा 1/2, यानी कि कितने आ गए? 0.5 मोल आ गए। अब देखो आपको ये पता है कि जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल में कितनी एंटिटी होती है? 1 मोल में एंटिटी होती है भई 6.022 इंटू 10⁻23। तो यानी कि 0.5 के लिए कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे? सिंपली 0.5 को 6.02 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे। जैसे हम वो नहीं करते हैं कि भई 1 पेन की कॉस्ट इतनी है, तो भई 10 की कितनी होगी? तो सेम वैसे ही करना है ये हमें, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है भई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। देखो अब ये यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें ये पूछा है कि 360 ग्राम ऑफ वाटर में यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेगा, यानी कि इसके इक्वल आएगा, ठीक है? तो अब देखो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर। आप क्या करो भई, 360 ग्राम ऑफ वाटर बताना है आपको किस में है, इन 4 ऑप्शन में से। तो देखो 1 मोल का मास निकाल लो, 1 मोल ऑफ जो वाटर है वो क्या है? H2O है। तो यानी कि इसका मास निकाल लो, वो कितना आएगा भई? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। अब कितने के लिए बोला है उसने? 2 मोल के लिए। तो 2 मोल के लिए कैलकुलेट करना होगा, तो 18 इंटू में 2 हो जाएगा। कितना आ गया? 36 ग्राम आ गया। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? 360 ग्राम, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। अब जिस-जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट आपको गिवन है ना, वो ऑप्शन कट कर दो। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, ऑप्शन बी भी कट हो गया क्योंकि फर्स्ट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर फिर क्या है, 20 मोल्स ऑफ वाटर में चेक करना है। किसमें चेक करना है भई? 20 मोल्स ऑफ वाटर में। तो देखो अभी आपने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया। 1 मोल में कितना मास आया इसका भई? 18 ग्राम आया था। तो यहाँ पर 20 मोल्स आपको गिवन है, तो 20 मोल में कितने हो जाएँगे भई? 18 इंटू में 20, ये कितना हो गया भई? 360। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है क्योंकि 360 ग्राम आ गया, तो यानी कि बी करेक्ट है। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका क्या है भई? करेक्ट है। अब देखो सेकंड सी में भी दिया है और डी में भी दिया है, तो यानी कि अभी आपको ये क्वेश्चन और आगे करना पड़ेगा। तो देखो, तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखो आपको क्या दिया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो 1 मोल होता है ना, उसमें कितनी एंटिटी प्रेजेंट होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये बोल रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो यानी कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। और जो 1 मोल होता है वो उसी के मॉलिक्यूल के क्या रहता है, मास के इक्वल होता है। तो अभी यहाँ पर H2O का हमने मास देखा कितना था, 18। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल का जो मास है वो कितना है, 18 ग्राम। अब जो 1 मोल है उसमें कितनी एंटिटी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब ये भी है कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो किसके इक्वल है भाई, 18 ग्राम के। तो यहाँ पर देखो आपको निकालना क्या था, 360 ग्राम, बट यहाँ पर ये कितना है भई, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि थर्ड होगा नहीं।
तो अब आपको पता चल गया थर्ड नहीं है, तो यानी कि देखो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, सी में, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट, और राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो अभी आपने देखा था कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो एंटिटी होती है, यहाँ पर क्या गिवन है, मॉलिक्यूल, तो यानी कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके इक्वल है, 1 मोल के, किसके इक्वल है, 1 मोल के। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो 1 मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में 6.022 इंटू 10⁻23 के। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 1.22 इंटू, सॉरी 1.2044, ठीक है, ये 10⁻25 ये आपको गिवन है। तो इसके लिए जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। ये नॉर्मल वैसी ही कैलकुलेशन है जैसा हम मैथ्स में करते हैं ना, यूनिटरी मेथड जिसे हम बोलते हैं, वैसी 1.22044 इंटू 10⁻25। तो यहाँ पर जब आप इसे कट करोगे ना, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 20, कितना आ जाएगा, 20। तो इसका मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो तो 1 मोल में प्रेजेंट है। तो जो आपको ऑप्शन में गिवन है ना, फोर्थ ऑप्शन में जो गिवन है 1.20044, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने उसमें मोल्स में प्रेजेंट होंगे, ये सॉल्व करके पास आपके पास आएगा 20, कितने में आएगा भाई, 20 में। अभी आपने देखा था कि 20 मोल ऑफ जो वाटर होता है उसका मास कितना होता है, 360 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ रहा था अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट एटम के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो यही वाला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया है। जो इनर्ट गैसेस होती है ना, वो कैसी होती है, मोनोटॉमिक होती है, और वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती, वो क्या रहती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, रॉन्ग आपको गिवन है। बाकी देखो यहाँ पर क्या दिया है, बी ऑप्शन, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल एंड आयन आर फॉर्म। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, मॉलिक्यूल और आयन किससे मिलकर बनते हैं, एटम से ही। सी ऑप्शन आपको दिया है, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी करेक्ट है। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या रहता है भाई, न्यूट्रल रहता है। डी ऑप्शन दिया है, एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर, कि भाई बहुत सारे एटम्स मिलके क्या करते हैं, मैटर बना लेते हैं, और उस मैटर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर ए, विच इज इनकरेक्ट। उसने इनकरेक्ट पूछा था, नॉट ट्रू पूछा था। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर को एक बार रिवाइज करना बुक से, और फिर साथ साथ ये क्वेश्चंस को करके देखना जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।